मिस्टर अब्दुल राशिद परदेसी। जैसे कि 5 मिनट है, 5 मिनट में मुझे पूरे मेरे 10 साल का निचोड़ आपके सामने रखना है। बेसिकली हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री हब में काम करते हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ ली है। मोर देन 300 से ज़्यादा एडवोकेट्स हमारी सर्विस को प्रिफ़र करते हैं। बांद्रा कोर्ट में हमारी जो ऑफिस है, एक्चुअली जाकिर साहब के साथ मिलके जो सोशल एक्टिविटीज़ का जो भूत चढ़ा था मुझे तो माशाल्लाह उन्होंने भी हमारे कंधे पे हाथ रख के बहुत सी चीज़ें सिखाई और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपने लोकेशन पे बहुत से काम अंजाम दिया हूँ और बहुत से एग्जांपल सेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से लोग मेरे से जुड़े भी हुए। लेकिन एक अल्लाह का बंदा आता है, बोलता है कि भाई तुम अपने दायरे से बाहर कब निकलोगे। यानी उसने बताया कि भाई तुम बांद्रा लोकेशन से बाहर निकलो, तुम्हारी सर्विस को एक्सटेंड करो। तो ये चीज़ मुझे लगी और मैंने फिर उसके ऊपर काम किया और उसके अंदर देखा कि मैंने एक सब्जेक्ट को चूज़ किया। मोहल्ले का एक लड़का जो गेम खेलता रहता था और उसकी माँ मेरे पास आई थी शिकायत करके कि ये बच्चा मेरा बहुत यानी दिन भर मोबाइल में रहता है, इंस्टाग्राम पे खेलता रहता है, तो इसका कुछ करो। तो मैं बोला मुझे दोगे तो फिर उसमें मेरे को उसमें टोक मत करना, फिर वो मैं अपने हिसाब से संभालूँगा। क्योंकि मैं एक स्टोरी ये बता रहा हूँ कि यूथ किस तरीके से काम में आ सकता है हमारे बिज़नेस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत रेवेन्यू है। अगर एक्चुअली आप अपने बच्चे को भी अगर अपने बिज़नेस के अंदर कॉन्सेप्ट बताए तो नेक्स्ट जनरेशन में जो रिक्वायरमेंट आएगी, जो आपको फेस करना पड़ रहा है आज के डेट में, क्योंकि बहुत से लोगों को सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग संभालना नहीं जमता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे तरीके आए हैं जो आपके जो सब्जेक्ट है, आपके जो बिज़नेस प्रोटोकॉल है और या बिज़नेस प्लेटफॉर्म्स है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो ये बच्चे ने मैंने उसको लेके बैठा तो बोला बेटा क्या करता है दिन भर, तो उसने एक नॉर्मल बताया कि भाई मैं अपने वीडियोस वायरल करता हूँ तो मेरे कुछ 5-6 हज़ार फॉलोअर्स हैं। तो बोले इससे क्या मिलता है, को फाइनेंसर मिला, फंडिंग मिली, कुछ मिला क्या? तो बोला नहीं ऐसा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन बस एक ये है मेरा जुनून है कि मैं इसके अंदर कुछ मेरे फॉलोअर्स बढ़ाऊँ। मतलब वो फॉलोअर्स बढ़ा के करेगा क्या? फॉलोअर्स तेरे 2 लाख हो जाएंगे तो भी तू गाना ही गाएगा या नाचेगा या कुछ और करेगा। तो बोले क्या करूँ? तो बोला एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने बोला एक काम, मैं एक तेरे को नाम देता हूँ, एक दिन मुझे दे, मैं तेरे को एक नाम देता हूँ, वो नाम के ऊपर काम करेंगे। तो मैंने तभी एक नाम लॉन्च किया, स्विच टू लीगल। अब स्विच टू लीगल चालू होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे ने बहुत अच्छे लोगोज़ बनाया और मैंने उसको यानी फ़िल्टर किया कि ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। तो इस तरीके से माशाल्लाह उसने 25,000 फॉलोअर्स बना लिया उसके। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री के हम लोग थोड़े गाइडलाइंस देने लगे, थोड़ा अवेयरनेस देने लगे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा यानी रिस्पांस आया। लेकिन इतने कॉल आने लगे और मेरे पास टीम तैयार नहीं थी, तो मैंने बोला रोक दे। तो 28,000 फॉलोअर्स को मैंने स्टॉप कर दिया, फिर जितने कॉल्स है उसको लेके बैठ गया। अब ये कॉल्स के लेके हम लोग कैसे उसके ऊपर कंट्रोलिंग करना है उसके ऊपर हम लोग ने बात की है। तो कॉलेज के बच्चे लोग को ही मैंने यानी स्कैनिंग, साइजिंग, ऑपरेटिंग, कॉलिंग इसके अंदर लगा दिया। तो उन लोगों को पर डे का हम लोग ने एक रख दिया, जितने भी मोहल्ले के बच्चे जो फालतू बैठे हुए थे उसको मैंने काम पे लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर 57,580 एप्लीकेशंस हमारे कवर हो गए। और अभी नेक्स्ट प्लानिंग ऐसी है, मिल्लत ने भी हमें मौका दिया, मिल्लत जोगेश्वरी वाला, फिर ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन ने हमें स्पेस दी, बकर कसाई जमात ने हमें स्पेस दिया। इनको हमने बताया कि हम लोग किस तरीके से एक्सपांड करें और डॉक्यूमेंट का सबसे पहली जो स्टेप आने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से वो डॉक्यूमेंट का आएगा। तो उसके लिए हम लोग ने प्रिपरेशन क्या की है, क्योंकि गवर्नमेंट आए दिन हर 8 बजे के बाद कुछ नया अनाउंसमेंट करेगी, तो हमारे को तैयार भी तो रहना है। तो अनाउंसमेंट ऐसा है कि अभी नेशनलिटी आ रहा है, यूसीसी आ रहा है, गवर्नमेंट के अपकमिंग में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट के बड़े बड़े स्टेप्स आ रहे हैं। सॉरी मेरे 5 मिनट ही है, इसमें ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करूँ। तो ये बड़े बड़े जो डिसीजंस है उसकी वजह से कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है और इसके अंदर गाइडलाइंस नहीं है। और हम लोग है ना पिछले 8 साल से इसके अंदर जो यानी आधार कार्ड जब से चालू था तब से हम लोग ने वो एजेंसी को लेते हुए, मैं सिर्फ काम नहीं करता हूँ, मैं काम के अंदर इम्प्रूवमेंट भी बहुत देखता हूँ। तो काम के अंदर हम लोग ने देखा कि ये चीज़ हो क्यों रही है, ये सब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन लेवल को यानी कम करने के लिए, या एक ऐसा विजन है उन लोगों का कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू है ना सबको
एक ही इसके अंदर कमांड पे लाना है इनको। बहरहाल हमारा इसमें फ़ायदा कैसे होगा, तो फ़ायदा इस तरीके से होगा कि हमने हमारे ये स्विच टू लीगल को किस तरीके से प्रमोट करना है। तो हमने क्या किया कि भाई अभी लेडीज़ लोग को प्रमोट किया कि लेडीज़ को पार्ट टाइम पार्टनरशिप दे दी हम लोग ने, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ 12 लेडीज़ लोग हमसे जुड़ के काम कर रही है। पार्ट टाइम पार्टनरशिप में हमने उनको 70% दे दिया, 30% बोला कंपनी को रेवेन्यू दो। तो इसमें भी बहुत अच्छा यानी रिस्पांस आ रहा है। माई जोन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हमने अलग अलग लोकेशन पे ज़िम्मेदार जैसे कि मिल्लत को रिक्वेस्ट की, ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन को रिक्वेस्ट की, पकड़ कसाई जमात, यानी ये इस तरीके से उनको बोला कि एटलीस्ट हमको सस्टेनेबल रहने के लिए आप 2 महीना बियर करो या 3 महीना बियर करो, एक स्टाफ की सैलरी बियर करो, तुम्हारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का हमको एक्सरसाइज करने दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मिल्लत ने किया तो वहाँ पे 3,500 से ज़्यादा एप्लीकेशन अटेंड किए गए और क्लोज भी हुए, और बाकायदा पूरी अकाउंटेबिलिटी मिली। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ने सेट किया और हम अभी नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्विच टू लीगल के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के प्रोटोकॉल्स फ्रेम किया जाए, और ये कोशिश ऐसी है कि हर किसी को नेशनलिटी के ताल्लुक से और अपकमिंग गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है उसमें आपको बेनिफिशियरी होना है। बेनिफिशियरी होने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट एक्यूरेट रहना चाहिए, और वो एक्यूरेंसी के लिए हमने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। नॉर्मली लोग फ्री वाले जो डॉक्यूमेंट यानी कैंप के अंदर जो काम करते हैं वो क्या होता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है डॉक्यूमेंट्स की, यानी दोबारा बनने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें रिस्ट्रिक्शंस दी है। बार बार आप डेट ऑफ बर्थ के करेक्शंस को अपडेट नहीं कर सकते, बार बार यानी जेंडर में, नाम में, इसमें सब में एक लाइफ दे दी गई है। इसके बाद अपडेशंस करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने प्रोटोकॉल फ्रेम किए, और MMNF अभी हम एक साथ जुड़ के अलग अलग लोकेशन पे कोशिश कर रहे हैं कि इसके ताल्लुक से काम करें। ये कह के मैं